मित्रों नमस्कार। मित्रों, जाड़े में और वृद्धि होने वाली है, ठंडक बहुत लगने वाली है। हमारे दिव्यांग साथियों को थोड़ा सा, जो विशेषकर ब्लड प्रेशर या श्वास के मरीज हैं, उनको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम या बुखार से बचे रहने की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, आज मंगलवार है। इधर आपके पत्र बहुत कम आ रहे हैं। 2-3 मंगलवार को मैं आपके पत्रों के जवाब नहीं दे सका, क्योंकि अपेक्षा से अधिक पत्र ईमेल नहीं आ रहे हैं। अब लोग कमेंट और लाइक करके छोड़ देते हैं। तो खैर, फिर भी 3 पत्र आए हैं। 3 पत्र में एक पत्र बहन निरुपमा जी ने, निरुपमा जी मंदसौर से लिखती हैं, ईमेल किया है उन्होंने। उनके भाई ने इस YouTube के विषय में बताया था। वो BSc द्वितीय वर्ष की निरुपमा जी छात्रा है और बहुत ज्यादा संघर्षों से रत है। उनकी गरीबी है, दिव्यांग है, एक पैर से दिव्यांग है, एक हाथ भी उनका कमजोर है, लेकिन वो पैर पे हाथ रख के बाएं पैर से चलती हैं, बाएं पैर पे हाथ रख के चल लेती हैं, जाती हैं और कुछ दिव्यांगों के लिए काम करना चाहती हैं। कहती हूं कि मैं घर से संपन्न हूं, लेकिन संपन्नता के साथ मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार घर वालों का नहीं है। हालांकि पढ़ने लिखने में मैं भी कुछ चिड़चिड़ी हूं। बेटा, तुमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा योगा करो, चिड़चिड़ापन दूर रखो। घर वाले अगर कुछ बात करते हैं तो कभी कभी तुम्हारे हित की बात हो सकता करते हो, तो उसको सुनने का प्रयास करो। घर वाले उपेक्षा नहीं करते, अपने माँ बाप की बात सुनो। और रही बात, आपने भाई के विषय में लिखा है, भाई बहुत प्यार करता है, सब कुछ है, लेकिन भाई भी डांट देता है। तो अगर भाई डांट देता है और भाभी जी कभी कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन अगर उसके लिए जब वो कहती है कि भाभी के सामने भाई जब डांट देता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये समझो कि भाभी भी आपकी बड़ी है, भाई भी बड़ा है, तो उसमें डांट में क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत डांटते हैं तो अपने प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, भाई है तो उस प्रकार से उनकी बात को। और अगर कहीं बुरा लगे तो थोड़ी सी विनम्रता पूर्वक उनसे कह दो, हमें थोड़ा सा कम डांटिए, समझा के बात करिए, जोर से मत बोलिए। खैर, एक मंगल कुमार सिंह है, मंगल कुमार सिंह है, ये हमें जौनपुर से पत्र लिखते हैं। मंगल कुमार सिंह जौनपुर से पत्र ईमेल भेजते हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरी माँ का 1 साल पहले निधन हो गया था और माँ को सुन करके मैं दिव्यांग हूँ। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। अब मेरी विवाह शादी तय हो गई है, लेकिन उनके सामने नहीं हो सकी। दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा प्रयास किया मेरी शादी के लिए। शादी नहीं हो पाई, वो चली गई। अब मेरी शादी भी हो गई है, मेरी नौकरी भी लग गई है, शिक्षक मैं बन गया हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें शिक्षक बन गया हूँ। तो मंगल जी, मेरी माँ के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने आपके प्रति, हर माँ का अपने बच्चे के प्रति ऐसा ही भाव होता है, सब कुछ होता है। वो चाहती कि मेरा दिव्यांग भी, विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने कभी इसी भाव को लेकर के एक कविता लिखी थी, वो कविता आज सुनाने का मन कर रहा है। आपने ऐसी बात छेड़ दी है कि मेरे भी मन के तार, अतीत के तार झंकृत हो गए, और उस अतीत के तार झंकृत होने के साथ साथ मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आप वो कविता सुने और देखें। आपकी उस, मैं अपनी डायरी से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत पहले ये कविता हमने लिखी थी और इस कविता में मैं जो दर्द लिखा था वो दर्द
आपके दर्द से बहुत मिलता जुलता था। देखें, माँ का एक व्यवहार ही ऐसा होता है कि जो माँ हर जगह पे जाती है। मैं भी विकलांग था और जब माँ के विषय में मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। मेरी माँ हर एक से मेरी शादी के लिए बात करा करती थी, मेरी नौकरी के लिए बात करा करती थी, लेकिन मुझको उस समय नौकरी नहीं मिल पाई थी। उसी समय मैंने एक कविता लिखी थी और वो कविता मैं अपनी डायरी से ढूंढ रहा हूँ। अभी वो अगर मिल जाती है तो मैं आपको सुनवाने का प्रयास करूंगा, मिल ही जाएगी। कविता का शीर्षक है अम्मा याद बहुत तुम आती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। माँ को हम लोग अम्मा कहा करते हैं। अब तो मम्मी, माम ये सब कहा जाता है। उस समय माँ को मैं अम्मा कहा करता था। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। सोच सोच कर तेरी यादें, सोच सोच कर तेरी यादें मुझको बहुत रुलाती। अम्मा याद बहुत तुम आती। लंगड़ा लंगड़ा जब कोई कहता मेरा उस पर रोना, जब कोई मुझको लंगड़ा लंगड़ा कह के चिल्लाता था और मैं रोने लगता था। लंगड़ा लंगड़ा जब कोई कहता मेरा उस पर रोना, दह जा रे तू दूर भाग जा, कहकर उसे भगाना, कहकर उसे भगाना। बिना खिलाए मुझको अम्मा, बिना खिलाए मुझको अम्मा खाना कभी न खाती। सोच सोच कर तेरी यादें हमको बहुत रुलाती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। छोटी सी जुगाड़ की गाड़ी, मेरे लिए एक छोटी सी गाड़ी बनवाया था। लकड़ी की गाड़ी पर मैं बैठ करके जाया करता था स्कूल पढ़ने। तब वो कहती थी, उसी बात का जिक्र किया है। छोटी सी जुगाड़ की गाड़ी लकड़ी की बनवाया था, छोटी सी जुगाड़ की गाड़ी लकड़ी की बनवाया था। उसमें ही मुझको बिठाल कर विद्यालय पहुंचाया था, उसमें ही मुझको बिठाल कर विद्यालय पहुंचाया था। इनसे उनसे रिरिया रिरिया वापस घर भी बुलवाती, इनसे उनसे रिरिया रिरिया वापस घर बुलवाती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। और देखिए, ये तो पढ़ाई की बात थी। जब पढ़ लिख चले तब उनकी एक दूसरी चिंता शुरू हो गई कि मेरे इस दिव्यांग बच्चे की शादी कौन करेगा। समाज में इधर उधर मामा मामी दादा दादी जितने रिश्तेदार थे उनके यहाँ वो रोज रोज, मेरी बहुत कम उम्र थी, मेरे मतलब उस समय 18-19 साल का, तब से वो शादी के लिए प्रयत्नशील थी। और क्या करती थी, उसी पे लिखा, मौसी मौसा मामा मामी गैरों गैरों से कहती, मौसा मौसी मामा मामी ऐरो गैरों से भी कहती। भैया का विवाह करवा दो, भैया का विवाह करवा दो, सबसे विनती करती, भैया सबसे विनती करती। हंसी उड़ाते थे सब तेरी बहुत बेइज्जती सहती, हंसी उड़ाते थे सब तेरे बहुत बेइज्जती सहती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। ब्याह हुआ मिली नौकरी, ब्याह हुआ मिली नौकरी, तू थी स्वर्ग सिधारी। जैसे कि अभी हमारे मंगल जी कह रहे थे, ब्याह हुआ ना मिली नौकरी, तू थी स्वर्ग सिधारी। तेरे ही जाते सब पाया, कैसी थी लाचारी, कैसी थी लाचारी। चली गई थी अम्मा तुम सब सुक्की देकर थाती, चली गई थी अम्मा तुम तो सुक्की देकर छाती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। मातृ दिवस पर हर माँ को ही, मातृ दिवस पर हर माँ को ही हम सब याद है करते,
मातृ दिवस पर हर माँ को ही हम सब याद है करते। कभी कभी किसी ने क्या सोचा है, बिन माँ के क्या होते, बिन माँ के क्या होते, मैं भैया बिन माँ के क्या होते। छीण 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 वो त्यागमयी माँ सपनों में आ जाती। छीण छीण वो त्यागमयी माँ, बड़ी दुबली पतली वृष्ण काया वाली माँ। छीण छीण वो त्यागमयी माँ सपनों में आ जाती। अम्मा याद बहुत तुम आती, अम्मा याद बहुत तुम आती। ये मंगल जी आपको कविता सुनाई, आपको लगा होगा कि आपके मन की बात हमने कह दी। खैर, एक और पत्र मैं लेता हूं। ये अतुल कुमार जी का पत्र है। अतुल कुमार फर्रुखाबाद से पत्र लिखते हैं। फर्रुखाबाद से ईमेल भेजा है उन्होंने, अतुल कुमार जी, कि मेरी दोनों बैसाखियां टूट गई थी। लकड़ी की बैसाखियों के सहारे, जुगाड़ की बैसाखियों के सहारे मैं चलता रहा। दिव्यांग कल्याण अधिकारी के पास भी गया, वहां से नहीं मिल सकी। फिर मैंने एक व्यक्ति से ऐसे बात की, तो उस महान व्यक्ति ने अपना बगैर बात नाम किए हुए मैंने बताया कि इस पे चल रहे हैं। तो मैंने उससे याचना नहीं की थी बैसाखी की, लेकिन वो मेरा अपरिचित व्यक्ति, मैं उसको आज जानता भी नहीं, तो उसने मुझको देख करके शाम तक मेरे घर पर आकर के 2 बैसाखियां पता नहीं कहाँ से ला करके हमको दी, और अपना नाम भी नहीं बताया। मेरे घर पे 2 बैसाखियां रख के चला गया। क्या ईश्वर इसी रूप में आता है? क्या कोई ईश्वर का बंदा इसी तरीके से बैसाखी के रूप में सहायता देकर के मेरी चला गया? मित्र अतुल जी, आपने बहुत सही बात कही। हर व्यक्ति जो आज किसी न किसी रूप में अगर किसी का सहायक बन जाए तो वो ईश्वर का ही होता है। आपके लिए आपकी सबसे बड़ी कामना, आपकी सबसे बड़ी वांछना केवल 1-2 बैसाखी थी, उसी में आपको करोड़ों, आपको पूरा साम्राज्य मिल गया। लेकिन उस दाता ने, उस देने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, आपके घर पे रख के चला गया। उसके प्रति वो कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं। अगर आपके YouTube के माध्यम से उस तक की मेरा कृतज्ञता भाव पहुंच जाए तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होगा YouTube चैनल का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है अगर वो सुन लेगा या नहीं सुन पाएगा तो आपकी भावनाएं उस तक जरूर पहुंच जाएगी, और वो आगे भी लोगों की इसी तरीके सहायता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके प्रति इस प्रकार के भाव व्यक्त करने के लिए। हमेशा जब कोई किसी की सहायता करता है तो लोगों को इस प्रकार से उत्पन्न। तो मित्रों, आज का ये कार्यक्रम, पत्राचार का कार्यक्रम कैसा लगा? अब प्रति मंगलवार को मैं सोचता हूँ कि आपको एक कविता झिलाया करूँ जो मैं लिखता हूँ। आपको कैसी लगती मुझे नहीं पता, आपको हो सकता है कविताएं पसंद न हो। खैर, अगर नहीं पसंद हो तब भी झेल लीजिएगा। अगर अच्छी है तो प्रति मंगलवार को मैं एक कविता आपको सुनाया करूंगा जो दिव्यांग सरोकारों पर आधारित होगी। दिव्यांगों की अपनी बात को कविताओं के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास होगा। नमस्कार।